अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी में। और हमारे मंथ लॉन्ग सीरीज प्रेस ऑन मतलब आगे बढ़ो, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह वो अनदेखा खुदा, द गॉड इज ऑलवेज एट वर्क, वो परमेश्वर अब सीन्स के पीछे हमेशा कार्य कर रहा है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। वो अनदेखा खुदा बहुत कुछ कर रहा है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और दोस्तों, वो हमें एक नई शुरुआत देना चाहता है। ही इज एट वर्क और वो हमें एक नई शुरुआत देना चाहता है। तो आइए हम इस खूबसूरत वचन को पढ़ें जो शायद आप जानते हैं। जैसे हम बाइबल में यशायाह की किताब उसके 43 पाठ और 18-19 वचन में हम पाते हैं, और ये कहते हैं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वचन आपको हौसला देगा, इंकरेजमेंट देगा, और आप जानेंगे कि प्रभु आपके जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा है। सो रिसीव दिस न्यू बिगनिंग फ्रॉम द लॉर्ड। बिल्कुल सही दर्शकों, परमेश्वर एक नया कार्य करना चाहता है आपके लिए। हाँ जी, हम आपसे बात करें भाई और बहनों, आवर डियर व्यूअर्स, गॉड वांट्स टू डू अ न्यू थिंग फॉर यू। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के द्वारा आपको वो उम्मीद, वो आशा और वो खास तौर से विश्वास मिले कि परमेश्वर एक स्पेशल कार्य कर रहा है आपके जीवन में। अभी नहीं, करता रहा है और उसको अंजाम तक पहुंचाएगा। जी, और दोस्तों, आज का खास एपिसोड हम आपके लिए गुजरात से लेकर आए हैं। आज हमारा रीजन ऑफ फोकस गुजरात है और यहीं से सच्ची कहानी गीत हम आपके लिए लाए हैं, और हम वचन से भी आशीष पाएंगे। तो आइए दिन की शुरुआत में हम मुलाकात करें गुजरात के रहने वाले राजेंद्र मिलत से, जिन्होंने अपने जीवन में पहले अपने पिता को खो दिया, फिर माँ से रिश्ता टूट गया और आखिर में उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। और प्रभु ने इन सब के बीच में उनके जीवन में उन्हें कैसे एक नई शुरुआत दी, आज ये खुद हमें बता रहे हैं। और इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हमारे लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। सूरत के राजेंद्र मिलट बेटे का बिजनेस में सपोर्ट करने के साथ ही अपनी पत्नी के साथ सेवकाई करते हैं। कभी वो परमेश्वर से दूर थे, लेकिन आज वचन ही उनके जीवन की पहली प्राथमिकता है। उनका सपना मार्शल आर्ट का नेशनल कोच बनने का था, पर पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मैं मेरी मदर के साथ अपने नाना जी के घर में रहता था। इस बीच वो जो जिस मोहल्ले में मैं रहता था, तो वहाँ पर कोई बात, छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मारामारी हुई। लेकिन उसके बाद हम रात को वहाँ से निकल गए जब सब चले गए तब। और उसके बाद मैं वहाँ नहीं रह सकता था, लेकिन मैं अकेला रहने लगा। समय बीतने लगा और कुछ समय के बाद मुझे किसी ने बताया कि तू जिस घर में रहता था उस घर में कोई आदमी रहता है। तो मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि मेरी मदर वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो घर में रहती है। राजेंद्र बहुत दुखी थे। उन्हें अपनी मां को वापस पाने के लिए हर तरह से प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी मां ने घर बेच दिया है। उसके बाद एक दिन राजेंद्र मां से मिले। तो मेरी माँ ने मुझे एक शब्द कहा कि अब मैं तेरे साथ नहीं आऊँगी, और मैं वहाँ खड़ा रह के रोने लगा। मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया। राजेंद्र के पास कोई काम नहीं था, उन्हें अपना पेट भरना था। उन हालात में वो अपराध की दुनिया में चले गए। और उसके बाद में हर प्रकार के जो 2 नंबर के काम थे, खराब काम थे, उनमें मैं जाने लगा। एक गैंग में से दूसरी गैंग में मैं जाने लगा। लेकिन जो मेरा पास्ट था वो मुझे बार बार याद आता था और मैं चाहता था कि मैं उसको कैसे भूलूं। राजेंद्र अतीत को भूलने के लिए नशा करने लगे। तभी किसी केस में उनके साथी को जेल हो गई। तब वो हर चीज के लिए मोहताज हो गए। उस दौरान वो अपने गलत काम के बारे में सोचने लगे।
और उन्होंने जुर्म की दुनिया छोड़ने का मन बनाया। तब मैं मेरे भाई के पास गया और उसको मैं मिला और उसको मैंने बोला कि भाई तू मुझे तेरे साथ ले जा। तो उसने मुझे कहा कि तेरे जैसे व्यक्ति का इसमें काम नहीं है, और उसने मुझे मना कर दिया। तब मेरे बाजू में एक बढ़ई का काम करने वाला यानी कि फर्नीचर बनाने वाला एक व्यक्ति था, उसको मैं मिला और उसको मैंने बोला कि भाई तू मुझे तेरे साथ ले जा, लेकिन वो भी मेरे बारे में जानता था और उसने मुझे मना कर दिया। और मैं मेरे वो पुराने दिन याद करता था जब मैं मेरे माता पिता के साथ रहता था, कि जहाँ पर हर चीज़ थी। लेकिन कुछ दिनों बाद राजेंद्र को उसी कारपेंटर के पास काम मिला और 6 महीने में ही वो अच्छा काम सीखकर अपना बिजनेस करने लगे। अब मैं खुद का काम रखता था, मेरे पास अच्छे खासे कारीगर थे, मेरी आमदनी अच्छी थी। और एक दिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति मुझे रास्ते में मिल गया। मैंने उससे बताया कि मैं फर्नीचर बनाता हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरे घर पे तू आ, मेरा भी कुछ फर्नीचर बनाना है। उनके घर जब मैं गया तो उसकी माताजी ने मुझसे कहा, अरे तू क्रिश्चियन छोकरो छे, तो क्रिश्चियन लड़का है। तो उस काम को देख के मुझे और एक काम मिला और उस घर में मैंने काम किया। तो उस घर के अंदर जो आंटी थी उसने मुझे कहा कि तेरी माँ का नाम क्या है? तो मैंने मेरी माँ का नाम बताया। तो अरे बोले वो तो मेरे साथ पढ़ती थी। उसके बाद वो उनके साथ मेरा अच्छा संबंध बना और उसने कहा चल मैं तेरे को एक लड़की बताती हूँ, मैं तेरी शादी करवाती हूँ। अच्छी संगत का असर राजेंद्र में दिखने लगा था। अब वो नशा छोड़ने लगे थे और उन्होंने चर्च जाना भी शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा मैं प्रार्थना करने लगा था। जब वो लड़की मुझे मिली तो उसने सबसे पहले मुझे एक सवाल किया जो मैं हमेशा मेरी गवाही में कहता हूँ, क्या तुमने प्रभु को जीवन समर्पित किया है? तब मैं सोचने लगा प्रभु को जीवन समर्पित करना मतलब क्या है। अब जब लड़की की जब मैंने बात सुनी तब मैंने सोचा कि यार ये क्या है। राजेंद्र को उन दिनों एक यूथ कैंप में जाने के लिए उनकी आंटी कह रही थी, पर वो जाने से कतरा रहे थे। तभी एक रात प्रार्थना के समय उन्हें परमेश्वर का अनुभव हुआ और वो कैंप में गए। और जब जो प्रीचर थे जो सिखा रहे थे तो उड़ाऊ पुत्र के बारे में वो प्रीच कर रहे थे। और मुझे लगा यार ये जो प्रीचर है वो मेरे बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि वो जो बता रहे थे उनकी काफ़ी कुछ बातें मेरे साथ मैच होती थी। और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा ने मेरे साथ बात किया और उस 2.5 दिन के कैंप में मैं ये बात समझ गया था कि मैं पापी हूँ। और मैं उस चर्च में बैठकर मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर और मेरे सारे पाप तू माफ़ कर। और वहाँ पर मैंने 6/6/1993 के दिन मैंने मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वहाँ मेरा नया जन्म हो गया। कि 6 महीने बाद मेरी शादी हुई। राजेंद्र को बेटी और बेटे की आशीष मिली। राजेंद्र अपनी मां को ढूंढकर घर वापस लाए। इस बीच ऐसा भी हुआ कि सुख सुविधाओं के लिए उनकी प्रार्थना से दूरी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। वो आज भी मेरे साथ है। और जीवन में तकलीफें, मुश्किलें, संघर्ष तो है ही है, लेकिन हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी आपकी कहानी के लिए। कहाँ एक समय था जब ऐसा था कि जैसे कि सब कुछ आपसे दूर हो गया है, आपने खो दिया है, लेकिन हमारा प्रभु महान है। ही इज़ अ गॉड ऑफ रिकन्सिलिएशन, रेस्टोरेशन, और वो ही है जो हमें एक नई शुरुआत देता है, जीवन में आगे बढ़ने का हमें मौका देता है। मानव इतिहास में मेरे दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, जैसे हम सुन रहे थे एक नई शुरुआत। अगर आप उत्पत्ति के 8 और 9 चैप्टर में जाएंगे तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई नई शुरुआत हुई नहीं है दुनिया में। वो नई शुरुआत क्या थी? जब खुदा इतना नाराज हुआ इस दुनिया में जो लोग रहते थे, उनकी बातें देखकर, उनके जीवन देख के, किस तरह वो इतने गुनाह में डूब गए थे वो लोग कि खुदा का गजब आया और पूरा का पूरी दुनिया, उस जमाने की दुनिया पानी और सैलाब से खुदा ने डुबा दी और खत्म कर दी। परंतु एक ऐसा शख्स था जो खुदा के भय में चलता था, खुदा से प्यार करता था। उसका नाम था नोआ, जिसको हम जानते हैं। और नोआ और उसका परिवार, खुदा ने बोला एक किश्ती बना दी उसने,
जैसे खुदा ने आदेश दिया बिल्कुल वैसी एक एक डायमेंशन में उसने बना दिया। बनाने के बाद बड़ी जबरदस्त, जैसे हम सब जानते हैं, कहानी बचपन से हम सुनते आए हैं कि वहां पे जो पानी आया ऊपर से नीचे से, ऐसा तूफान आया, और कहते हैं बड़े बड़े जो चोटी थे पहाड़ों के वो भी पानी के नीचे आ गए। इतना पूरी दुनिया पानी पानी में, ऐसा लगता है इट वाज अ वाटरी ग्रेव, कि पानी का एक कब्र बन गई पूरी दुनिया। और दोस्तों उस वक्त 40 दिन 40 रात बारिश चली, उसके बाद 150 दिन तक पानी रहा इस धरती के ऊपर। और कहते हैं जो लोग जो रिसर्च करते हैं कि 371 डेज नूह और उसका परिवार और सारे जानवर जितने थे, परिंदे, वो उस आर्क में और किश्ती में रहे। और फिर खुदा ने उनको आदेश दिया, और दर्शकों खुदा ने बोला, नूह आगे बढ़, प्रेस ऑन, एक नई शुरुआत कर। और उसने देखा कि अरे ये एक नई दुनिया मेरे सामने है। और सबसे पहली चीज क्या करी नूह ने और उसके परिवार ने? एक वेदी बनाई, होम बलि चढ़ाई खुदा के सामने, वो प्रभु की तारीफ करी, उन्होंने दुआ करी, आराधना करी। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अब मैं दुनिया को पानी से, सैलाब से मैं खत्म नहीं करूंगा। और वो वाचा बांधने के लिए एक चिन्ह दिया खुदा ने, और वो चिन्ह था ये। दर्शकों ये देखिए, ये एक रेनबो, ये एक खूबसूरत रेनबो आया, और पहली दफा इस दुनिया में एक रेनबो प्रभु ने डाला। और ये परमेश्वर का एक कवनेंट है, एक वाचा है कि अब मैं दुनिया को पानी से खत्म नहीं करूंगा। दोस्तों एक नई शुरुआत हुई वहां पे। दिस रेनबो सिंबलाइज अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग। और उस किश्ती से निकलकर, उस आर्क से निकलकर नूह और उसके परिवार ने एक नई शुरुआत करी। दोस्तों मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, क्या आप उस किश्ती में हैं, या आपने अभी तक यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया? तो आज उस परमेश्वर पे अपना विश्वास लाइए और उस किश्ती में आ जाओ, क्योंकि वही है जो आपको बचा सकता है। और सब लोग मर गए थे, सिर्फ नूह और उसका परिवार। दोस्तों परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है, और वो चाहता है एक नई शुरुआत हो आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, नूह की तरह। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। विलाप गीत 3 का 22 और 23। यहोवा के प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता, यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वो नई हो जाते हैं। हे यहोवा तेरी सच्चाई महान है। वाह, नूह के जमाने से लेके अब तक उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी विश्वास योग्यता, हिज अनफेलिंग लव हैज नॉट सीज्ड। ये खुदा आज भी, हम तो रेनबो दिख नहीं रहा हमें, पर मैं बताना चाहता हूं द रेनबो ऑफ हिज ग्रेस एंड मर्सी, और वो इंद्रधनुष, उसके अनुग्रह, दया और मोहब्बत का हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। पर बशर्ते आप उस पर यकीन करें, उस पर विश्वास लाएं, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पिछले गुजरे साल में आपके अनुभव कैसे भी क्यों ना रहे हों, शायद दुख भरे रहे हों, शायद आपने अपनी हेल्थ में आपने कुछ सेटबैक्स एक्सपीरियंस किए हों, शायद आपने कुछ लॉसेस को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अपने बिजनेस में, अपने काम में, जो कुछ भी आपके अनुभव रहे हों, परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। एंड ही इज़ एट वर्क, वो कार्य कर रहा है उस नई शुरुआत के लिए। तो आइए हम नई शुरुआत के लिए मिलकर प्रार्थना करें, और आप हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, आप प्लीज कॉल करिए और फिक्र मत कीजिए, खुदा आपके साथ है, ही इज एट वर्क। और दोस्तों अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द हम लौट कर आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने वाला आपके जीवन में। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में।
वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे रीजनल फोकस एपिसोड में, जहां हम गुजरात से आपके लिए सच्ची कहानी गीत लेकर आए हैं और हमने परमेश्वर के वचनों से भी आशीष पाई और जाना कि प्रभु हमें एक नई शुरुआत दे रहा है और इसके लिए वो काम कर रहा है। ही इज़ एट वर्क और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। तो रेबेका, फिर देरी क्या? जी, जब परमेश्वर कार्य कर रहा है तो हम उसके उसके सामने आए बिल्कुल। और उससे पूछें, प्रभु कुछ करिए हमारे लिए, जो आप कर रहे हैं मुझे दिखाइए। दर्शकों, हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो, अरे प्रभु कब कुछ होगा मेरे लिए, ये कब मेरा वक्त आएगा, कब मेरा समय आएगा, कब नई चीजें करोगे? अरे आइए ना उसके पास, वो तो वेट कर रहा है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आइए हम मिलकर विश्वास में होकर, by faith, let us lay hold of God's throne and let us pray. आइए दर्शकों, हम दुआ करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इब्राहिम, मूसा, नोआ, दानियल, दाऊद के जिंदा खुदा हैं प्रभु। आप प्रभु जी हमसे बेहद प्यार करते हैं। आपकी करुणा और आपकी भलाई कभी खत्म नहीं होती। मेरे खुदा, आज प्रभु जी उन सब दर्शकों के लिए अब दुआ करेंगे प्रभु जी कि जो आज वेट कर रहे हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कुछ नया करें। प्रभु जी, आपका वादा है कि आप नया करेंगे। यू आर गोइंग टू डू अ न्यू थिंग। प्रभु जी, वो समय और वो वक्त, वो लम्हा प्रभु आज ही हो जब आपका हाथ उनके जीवन में आए और वो आपके हाथ के कार्य को देखें कि आप कितने सामर्थी परमेश्वर हैं, कि आप सब कुछ कर सकते हैं। खास तौर से खुदावन, हम अपने जितने भाई बहन हैं प्रभु जी गुजरात से, हमारे गुजराती भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं और हम और खास तौर से जो स्टेट ऑफ गुजरात के लिए प्रेयर करते हैं कि आप उस स्टेट पे अपना खास आशीष भरा हाथ लाइए, उसको प्रॉस्पेरिटी दीजिए और आपके लोगों को आप संभाल के रखें और आपकी कलीसियों को प्रभु जी आप संभाल के रखें और सबसे बढ़कर प्रभु जी आपका नाम रोशन हो गुजरात में भी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो हमें कभी ना छोड़ेंगे और आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। और खुदावन, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपका अनदेखा हाथ हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और धन्यवादी होते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और हमें पूरा यकीन है, वी हैव नो डाउट गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ, कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है और वो पूरा करेगा जो उसने वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। प्रत्येक उत्तम दान और परिपूर्ण उपहार ऊपर से ही मिलते हैं और वे उस परमपिता के द्वारा जिसने स्वर्गीय प्रकाश को जन्म दिया है नीचे लाए जाते हैं। वह नक्षत्रों की गतिविधि से उत्पन्न छाया से कभी बदलता नहीं है। याकूब 1:17। फ्रेंड्स, व्हाट अ लवली वर्स। एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। हर जो भली और जो उत्तम और परिपूर्ण चीज जो हमारे जीवन में होती है वो परमेश्वर के द्वारा होती है और वही आज हमें एक नई शुरुआत देना चाहता है और वो कार्य कर रहा है उस नई शुरुआत के लिए आपके जीवन में। तो क्यों ना आप और हम मिलकर अपने जीवन को, अपने इरादों को, अपने प्लान्स को, अपना सब कुछ हम प्रभु के सामने ले आएं, उसे हम सरेंडर कर दें पूरी तरह से, ताकि हमारी इच्छा पूरी ना हो पर उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम गुजरात के एक खूबसूरत चर्च की सैर करेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे और एक ब्यूटीफुल गुजराती आराधना का गीत सुनेंगे। तो यूं गए और यूं वापस आए हम। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में
हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो मंथ लॉन्ग थीम है प्रेस ऑन, आगे बढ़ो। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर इज एट वर्क, खुदा कार्य कर रहा है हमारे जीवन में। हम दिखते तो नहीं परमेश्वर, बट ही इज ऑलवेज एट वर्क। तो रेबेका, आज गुजरात में कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आज हम चल रहे हैं बहरमपुर, जहाँ हम CNI चर्च की सैर करेंगे। अच्छा। तो आइए दोस्तों, इस समय हम CNI चर्च के इतिहास के बारे में जानें। और ये CNI चर्च बहरमपुर अहमदाबाद में है और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहा है और कैसे यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं ये कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इस चर्च के इतिहास के बारे में हम जानें। CNI चर्च बेरामपुरा अहमदाबाद में आपका स्वागत है। ये हम CNI चर्च बेरामपुरा चर्च कंपाउंड में खड़े हैं। यहाँ पे 1955 में CNI अहमदाबाद रायखड़ में से एक कलेसिया अलग की गई। CNI चर्च बेरामपुरा जो हम देख रहे हैं वो 1962 में रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन बॉयड सर के हस्ते उनका फाउंडेशन हुआ और 1963 में बिशप क्रिस्पा सर की अगुवाई में उसका डेडिकेशन हुआ। और इस तरह से कलेसिया को ये चर्च की बड़ी भेंट मिली प्रभु की दया और कृपा से। और उसके बाद परिवार और कलेसिया आशीषित हुई और उसके बाद 2018 में उनका रिनोवेशन हुआ दी राइट रेवरेंड सिल्वानस एस क्रिश्चियन बिशप ऑफ गुजरात के हस्ते। आइए मैं ले चलता हूँ CNI चर्च बेरामपुरा में। अभी हम CNI चर्च बेरामपुरा के अंदर हैं और ये 1963 में बना था। पुराना ये फर्नीचर है, बहुत अच्छी तरह से उस समय के अगुए लोगों ने बनाया था। ऊपर हम देखते हैं गैलरी है, वहाँ पे भी लोग बैठते हैं। उधर आगे देखते हैं हम पुराना पुलपिट है प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। उसके आगे का भाग है वो पुलपिट ही है, वहाँ से प्रभु के दास लीडिंग करते हैं। चर्च में बहुत सारी सुविधाएं उस समय के अगुए लोगों ने की थी। समय समय में ये चर्च का रिनोवेशन किया गया, कलर काम करवाया और उसके बाद ज़्यादा गर्मी की वजह से AC भी लगवाए। ये चर्च को हमने पूरी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। 1955 में हमारे 84 फैमिली थे जब कलेसिया की स्थापना हुई बेरामपुरा जमालपुर एरिया में। 400 से ज़्यादा लोग थे। अभी हमारा 300 से ज़्यादा फैमिली है और 1600 से ज़्यादा सदस्य है। और उसमें पास्टरेट कमेटी मेंबर है जो चर्च का वहीवट और ध्यान रखते हैं। और साथ में सुंदर क्वायर हमारा है, साथ में संडे स्कूल की सेवकाई है, महिला वीमेन फेलोशिप है, यूथ फेलोशिप है, सीनियर सिटीजन है और अलग अलग एक्टिविटीज़ हफ्ते में होती है। और CBN चैनल के द्वारा हमारे क्वायर को भी बहुत बढ़िया मौका मिला, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और हमारा आमंत्रण है सभी को कि आप हमारे चर्च की मुलाकात लो, प्रार्थना की ज़रूरत हो आप आ सकते हो। CNI चर्च बेरामपुरा जो जमालपुर एरिया में है अहमदाबाद में, तो हम आपका स्वागत भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, हमने CNI चर्च बहरमपुर के बारे में जाना, इसके इतिहास के बारे में हमने जाना। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर आप कभी अहमदाबाद विजिट करें तो ज़रूर CNI चर्च बहरमपुर में आप जाएं और यहाँ पर जो हमारे बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं इनके साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और दर्शकों, अब हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुनेंगे और वो गीत है गुजराती में, वो है आराधना करी रे।
बहुत खूबसूरत गीत है। आइए इसका आनंद उठाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और इस गीत को आज हमारे लिए गा रहे हैं CNI चर्च बहरमपुर की क्वायर। थैंक यू वेरी मच इस गुजराती गीत के लिए। बहुत अच्छा लगा इस गीत को सुनकर। और प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, हर चीज़ के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें और करते रहें। दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं और आज की सच्ची कहानी को शायद आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहें, तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। यहाँ रीजनल कंटेंट में आप बहुत सारे ऐसी सच्ची कहानियाँ, गीतों को आप एंजॉय कर पाएंगे, इनसे आशीष पाएंगे और इन्हें आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में भी आप सुन पाएंगे। एंड डू शेयर देम विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल एज वेल। सो हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और इसी के साथ हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे और प्रेस ऑन आगे बढ़ते जाना, इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। और कल है गुरुवार, तो कल पहचान कौन क्विज के लिए आप तैयार हो जाइए और ज़रूर आप सुबह हमारे साथ मुलाकात करें यहीं सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you, friends. And remember, God is at work. God bless you.